हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन तेगुक फैन फिक्शन व्हेन अ माफिया फोर्स्ड मैरिज विद अ इनोसेंट बॉय विदाउट नोइंग हिज अ लिटिल स्पेस का आफ्टरनून के टाइम पर जिमिन जो मेंशन वापस आ चुका था। जिमिन बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहा था। वो रेस्ट करने के लिए जंगकुक को ऑफिस में वर्क हैंडल करने के लिए बोलकर मेंशन वापस आ चुका था और अब वो सीधा अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाकर वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। वो फ्रेश होकर जैसे ही वापस आता है वो देखता है योंगी जो बेड पर लेटा हुआ था। जिमिन योंगी को देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम गए नहीं अभी तक? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम जा सकते हो। फिर तुम्हें यहाँ रुकने की क्या जरूरत है? उठो और जाओ यहाँ से। योंगी उसकी बात का कोई आंसर नहीं करता। वो चुपचाप बेड पर लेटा रहता है। जिमिन चलकर बेड के पास आ जाता है। वो योंगी से कहता है, तुम जा सकते हो, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे रेस्ट करना है, मुझे अकेला छोड़ दो। योंगी अभी भी कल रात के बारे में ही सोच रहा था। जिमिन कल रात किससे बात कर रहा था और कौन है वो जिसे वो इतने प्यार से बेबी बॉय कह रहा था। योंगी यही सब सोचते हुए जिमिन की तरफ देखने लगता है। जिमिन जो सिर्फ टॉवल में था। योंगी जिमिन को इस तरह से देखकर अपनी सलाइवा निगल लेता है। उसके ईयर रेड हो जाते हैं। वो एक तक बस जिमिन की तरफ ही देखे जा रहा था। जिमिन उसे अपनी तरफ इस तरह से देखते हुए कहता है, क्या हुआ बेबी बॉय? तुम इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो जैसे तुम अभी मुझे खाने वाले हो? क्या अब तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के साथ चीटिंग का ख्याल नहीं आ रहा? योंगी अभी भी उसे देखे जा रहा था। योंगी से कोई आंसर ना पाकर जिमिन अब उसके ऊपर आ जाता है और उसके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसके सिर के ऊपर ले जाकर पिन कर देता है और उससे कहता है, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? हाँ। योंगी अपने सेंस में आ जाता है। योंगी जिमिन के ऐसा करने पर अपने सेंस में आकर उससे कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। ओ, तो मैं ऐसा कर नहीं सकता और तुम मुझे इस तरह से घूर सकते हो? हाँ। तुम क्या हो बेबी बॉय, क्या हो? तुम क्यों मेरे इमोशंस के साथ खेल रहे हो? जब मैंने तुमसे कहा कि तुम जा सकते हो, तुम क्यों नहीं गए? और अब जब मैं तुम्हारे साथ, तुम मुझे इस तरह से खा जाने वाली नज़रों से देख सकते हो, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। जिमिन अब योंगी को किस करने लगता है। जिमिन योंगी के लिप्स को अपने लिप्स से ग्रैब कर लेता है और वो उसे पैशनेटली किस करने लगता है। योंगी उसे रोकने की ट्राई कर रहा था, बट जिमिन उसे ऐसा नहीं करने देता। जिमिन फोर्सफुली उसे किस कर रहा था। जिमिन किस के बीच में ही योंगी के शर्ट के अंदर अपने हाथ को स्लाइड करने लगता है। योंगी की आइज वाइडन हो जाती है। वो जिमिन की तरफ अपनी वाइडन आइज से देखने लगता है। जिमिन उसे एग्रेसिवली किस कर रहा था। योंगी से किस का कोई रिस्पांस ना पाकर जिमिन को गुस्सा आ जाता है। वो उसके लिप्स पर बाइट कर लेता है। योंगी जो पेन की वजह से उसके माउथ से आह निकल जाती है। उसका माउथ लिटिल ओपन हो जाता है। जिमिन उसके माउथ को ओपन देखकर अपनी टंग को उसके माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है और किस को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना देता है। एक स्ट्रांग किस के बाद जिमिन योंगी को स्लोली छोड़ देता है। योंगी जो जिमिन के नीचे लेटकर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। वो दोनों हैवीली ब्रीथ ले रहे थे। योंगी हैवी ब्रीथ लेते हुए कहता है, तुम मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते, छोड़ो मुझे, मुझे जाना है, मुझे मिंगी के पास जाना है, मुझे मिनी को भी देखना है, अब हटो मेरे ऊपर से। योंगी की बातों को सुनकर जिमिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बेड पर एक पंच करते हुए कहता है, गो एंड रिमेम्बर कि अब तुम मेरे सामने दोबारा ना आओ, वरना मैं जो करूँगा ना तुम वो सोच भी नहीं सकते। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। योंगी बेड से उठकर अपनी शर्ट को ठीक करते हुए वहाँ से जाने लगता है। उसकी आईज से आंसू ड्रॉप हो रहे थे। वो मन ही मन सोचता है, आई नो कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ एंड मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे उससे भी ज़्यादा प्यार करते हो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता, बट ये जो तुम कर रहे हो, मैं ये सब इस तरह से नहीं चाहता। मैं अब हमारे बीच कुछ भी गलत नहीं चाहता। मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ, तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, बट
इस तरह से नहीं जैसे तुम मुझे। योंगी डोर ओपन करता है। जिमिन योंगी से अपनी कोल्ड टोन में कहता है, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं इससे बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ। योंगी उसकी बात को सुन के अपने आंसुओं को और कंट्रोल नहीं कर पाता। वो रोते हुए वहाँ से चला जाता है। जिमिन जो खुद भी बहुत ज़्यादा एंग्री था, वो बेड से उठकर अपने क्लोथ्स को वियर करके वहाँ से चला जाता है। योंगी जिमिन के बारे में ही सोच रहा था। उनके बीच जो भी हुआ, वो इस सब को सोचकर बहुत ज़्यादा सैड था। वो तायांग को सब कुछ एक्सप्लेन करता है। तायांग उसे समझाते हुए कहता है, ह्योंग, आपको नहीं पता कि जिमिन ह्योंग 5 ईयर में किसी भी बॉय या फिर गर्ल को अपने पास आने नहीं दिया है। वो भी एक इंसान है। हम जिससे प्यार करते हैं उसके सामने हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। हर ह्यूमन की एक नीड्स होती है जिसे उसे फुलफिल करना होता है। क्या आप उन्हें एक चांस नहीं दे सकते? क्या आप उन्हें एक बार मैं क्या कहना चाहता हूँ? योंगी कुछ सोचते हुए हाँ में अपना सिर हिलाता है। वो उठकर अपने रूम में चला जाता है। नाइट के टाइम पर जिमिन अभी तक वापस नहीं आया था। तायांग और जंगकुक डिनर करके अपने रूम में जा चुके थे। योंगी अभी तक जिमिन का वेट कर रहा था। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जिमिन अभी तक वापस नहीं आया। योंगी जो काउच पर बैठे हुए बार बार वॉल पर लगी हुई वॉच को देख रहा था। 11 बज चुके थे। अभी भी जिमिन वापस नहीं आया। योंगी अब थक कर काउच पर से उठ के अब अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तभी डोरबेल प्रेस होती है। योंगी स्माइल करते हुए भागते हुए डोर के पास जाता है। वो डोर ओपन करके देखता है। डोर ओपन करके उसने जो कुछ भी अपने सामने देखा, उसे देखकर उसे अपने हार्ट चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है। वो अपनी टियरी आईज से सिर्फ डोर की तरफ ही देख रहा था। जिमिन ड्रंकन हालत में एक गर्ल के साथ डोर पर खड़ा हुआ था। जिमिन अपने हाथ को उस गर्ल के वेस्ट के अराउंड ग्रैब किए हुए था और वो गर्ल अपने दोनों हाथ जिमिन के नेक के अराउंड ग्रैब करके खड़ी हुई थी। योंगी गुस्से में कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, और ये गर्ल कौन है? छोड़ो इसे। तुमने इसे क्यों पकड़ा हुआ है? जिमिन उसे कोई आंसर नहीं करता। वो एक हाथ से योंगी को डोर के पास से दूर पुश करते हुए उस गर्ल को लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। योंगी जिमिन को आवाज देते हुए कहता है, मिस्टर पार्क जिमिन, मैंने तुमसे कहा ये गर्ल कौन है तुम्हारे साथ, और ये यहाँ क्या कर रही है? तुम इसे यहाँ लेकर क्यों आए हो? हाँ? जिमिन गुस्से में योंगी की तरफ देखते हुए कहता है, और तुम मुझसे ये सब पूछने वाले होते कौन हो? तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम मुझसे ये सब पूछो, और मैं तुम्हारे किसी भी क्वेश्चन का आंसर क्यों करूं? मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर करने की। ओके, एंड मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ये जो भी है ये मेरे प्लेजर के लिए मेरे साथ है। जिमिन ये कहकर अपनी रूम की तरफ जाने लगता है। योंगी जो भागते हुए आकर उसके हाथ को पकड़ के अपनी तरफ टर्न करते हुए कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। तुम मुझे चीट नहीं कर सकते। तुम अभी इस गर्ल को यहाँ से जाने के लिए बोलो। जिमिन की आईज फुल रेड हो चुकी थी। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो फिर भी स्माइल करते हुए कहता है, बेबी बॉय, मैंने तुमसे कहा है ना कि ये गर्ल मेरे प्लेजर के लिए मेरे साथ है, और तुम बार बार मुझे। योंगी अपने दोनों हाथों से जिमिन के फेस को ग्रैब करते हुए कहता है, पर हबी, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम किसी और के साथ कैसे ये सब कर सकते हो? जिमिन कहता है, तुम तो मेरे हस्बैंड हो नहीं, तुम किसी और के हस्बैंड हो, और मेरी भी कुछ नीड्स है जिसे मुझे पूरा करना है, तो उसके लिए मुझे कोई तो चाहिए ना। वो गर्ल आगे आकर योंगी के हाथ को जिमिन के फेस के ऊपर से हटाते हुए कहती है, कौन हो तुम, और तुम इस तरह से हमारे बीच में क्यों आ रहे हो? ओ डैडी, मुझे अपने रूम में लेकर चलो प्लीज। तुम हमारी नाइट को स्पॉइल क्यों कर रहे हो? जिमिन अपने हाथ को उस गर्ल के वेस्ट के अराउंड ग्रैब करके कहता है, यस बेबी गर्ल, लेट्स गो। हमें और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए।
योंगी जिमिन के हाथ को उस गर्ल के वेस्ट के अराउंड से हटाते हुए कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम किसकी परमिशन से ये सब कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें इसकी परमिशन दी? योंगी उस गर्ल की तरफ अपनी कोल्ड आईज से देखते हुए कहता है, वो मेरा हस्बैंड है और मैं उसे देख लूंगा। उसके साथ क्या करना है मैं वो अच्छे से जानता हूँ। और तुम यहाँ से जा सकती हो। तुम्हें हम दोनों के बीच आने की कोई जरूरत नहीं है। जिमिन गुस्से में योंगी के चिन को पकड़ते हुए कहता है, शट अप योंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे इस तरह से बात करने की? मैं तुमसे कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी बदतमीजियों को बर्दाश्त करूंगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि दोबारा अपना ये अगली फेस मुझे कभी मत दिखाना। तो तुम अभी तक मेरे इस मेंशन में क्या कर रहे हो? तुम क्यों नहीं गए यहाँ से? मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया और तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार किया और तुम्हारी ही खुशी के लिए मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए भी खुद को मना लिया। और अब जब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ तब तुम मुझे मैं क्या करूँ तुम्हारा? तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैं अब तुम्हें और नहीं देखना चाहता। निकल जाओ मेरे मेंशन से, निकल जाओ मेरी लाइफ से और दोबारा कभी मुड़कर मत आना। मैं तुम्हें और नहीं बर्दाश्त कर सकता। मेरे छूने से तुम्हें डिसगस्टिंग फील होता है ना? तुम्हें मेरे छूने से तुम्हें पेन फील होता है। मेरा प्यार तुम्हें बोझ लगता है। तो जाओ योंगी, अब मैं तुम्हें और नहीं रोकूंगा अपनी लाइफ में। निकल जाओ यहाँ से। जस्ट गो अवे। योंगी जिमिन के माउथ से ये सब सुन के बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है। वो अपनी आंसू भरी आईज से सिर्फ जिमिन की तरफ ही देख रहा था। जिमिन अब उसके चिन को छोड़ देता है और वहां से जाने लगता है। वो गर्ल भी उसके साथ ही थी। वो अपने रूम में चला जाता है उस गर्ल को लेकर। योंगी ये सब देखकर बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है। वो अपने रूम में जाकर अपना लगेज लेकर चुपचाप मेंशन से निकल जाता है। वो हॉबी को कॉल करता है, उसे वहां से ले जाने के लिए कहता है। जे होप उससे कहता है, ओके मैं अभी आ रहा हूँ, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ओके, तुम जहाँ हो मुझे एड्रेस सेंड करो, मैं वहाँ अभी आता हूँ। आधे घंटे के बाद जे होप योंगी के पास पहुँच चुका था। जे होप योंगी के पास आकर उससे क्या हुआ है ये पूछने लगता है। योंगी उसे कोई आंसर नहीं करता। वो चुपचाप जाकर कार में बैठ जाता है। हॉबी अब उससे और कुछ नहीं जानना चाहता। वो उसे रोते हुए देखकर सब कुछ समझ चुका था। जरूर जिमिन ने उसे वहां से जाने के लिए कहा है। योंगी अब हॉबी के मेंशन में पहुंच चुका था। वो चुपचाप अपने रूम में जाकर अंदर से डोर क्लोज करके रोने लगता है। हॉबी उसे शांत कराने की ट्राई करता है बट वो इसमें पूरी तरह से फेल हो जाता है। होल नाइट योंगी रोते हुए बिता देता है। दूसरी तरफ जिमिन योंगी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। जिमिन उस गर्ल को भी थोड़ी देर के बाद मेंशन से जाने के लिए कह देता है। वो गर्ल जो सैड फेस के साथ वहां से चली जाती है। अब जिमिन बहुत ज्यादा सैड था। उसे अपने हार्ट चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन फील होता है। उसने योंगी को जो भी कहा उससे वो बहुत ज्यादा पेन फील कर रहा था। वो शावर लेने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। 2 आवर के लॉन्ग बात के बाद जिमिन वॉशरूम से बाहर आ जाता है। वो नाइट क्लोथ्स वेयर करके बेड पर लेट जाता है। वो योंगी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। वो अपने रूम से निकलकर योंगी के रूम की तरफ चला जाता है। वो रूम का डोर ओपन करके देखता है। रूम फुल्ली डेकोरेटेड था। ढेर सारे फ्लावर्स, कैंडल्स और बलून्स से रूम को बहुत ज्यादा ब्यूटीफुली डेकोरेटेड किया हुआ था। होल रूम में योंगी और जिमिन की फोटोज लगी हुई थी। रूम से एक रोमांटिक वाइब आ रही थी। जिमिन ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान था। वो हैरानी से यहाँ वहाँ देखने लगता है। वो योंगी को ढूंढने लगता है बट योंगी उसे कहीं नहीं मिलता। वो वॉशरूम में जाकर चेक करता है, योंगी वहाँ भी नहीं था। वो क्लोजेट को ओपन करके देखता है, योंगी का कोई भी सामान उसके क्लोजेट में नहीं था। जिमिन अब बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है। वो ज़ोर ज़ोर से योंगी को बुलाने लगता है। तायांग और जंगकुक भी उसकी आवाज़ को सुनकर भागते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। रूम में जो कुछ था वो देखकर तायांग और जंगकुक जो हैरान हो जाते हैं। नाइट स्टैंड पर
एक सॉरी कार्ड रखा हुआ था। उस सॉरी कार्ड के साथ एक छोटा सा एक लेटर रखा हुआ था जिसे तायांग देखता है। वो उस लेटर को उठाकर जिमिन की तरफ आगे बढ़ाता है और उससे कहता है, मैंने आज ह्योंग से बात की थी। योंगी ह्योंग आपको एक्सेप्ट करना चाहते थे, आपको एक चांस देना चाहते थे, वो आपके साथ रहना चाहते थे। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत डीपली फील रखते हैं और आपके लिए ही उन्होंने ये सब किया था। और इस रूम को देखकर आप समझ सकते हैं कि वो, और ये कहकर वो लेटर उसके हाथ में देकर चला जाता है। जिमिन लेटर ओपन करके देखता है। आई एम सॉरी जिमिन, एक बार फिर मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, बट इस बार तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी लाइफ में रहूं और तुम्हारी खुशी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया, बट अब और नहीं। गुड बाय एंड आई लव यू सो मच। और हाँ, मैंने किसी से कोई शादी नहीं की, मैं हमेशा से बस तुम्हारा था और हूँ, आगे भी बस तुम्हारा ही रहूँगा, मैं और किसी का नहीं हो सकता। जिमिन कार्ड पढ़कर और ज़्यादा रोने लगता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जिमिन, जो योंगी के रूम में फ्लोर पर लेटा हुआ था, वो रोते हुए फ्लोर पर ही सो जाता है। तभी जंगकुक वहाँ पर आ जाता है। वो उसे उठाकर कहता है, प्लीज़ अब उठ जाओ, हमें ऑफिस जाना है, जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आओ। जिमिन की आइज़ जो फुल स्वेलिंग हो चुकी थी, वो अपनी आइज़ को रब करते हुए फ्लोर पर उठकर बैठ जाता है। कुछ सोचकर वो अपने रूम में चला जाता है। वो शावर लेने के बाद ब्रेकफास्ट करके कार में आकर बैठ जाता है। जंगकुक भी उसके साथ ही था। जिमिन जंगकुक से कहता है, जंगकुक, क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूँ? जंगकुक हाँ में अपना सिर हिलाता है। जिमिन कहता है, आज ही हॉबी के घर जाएंगे, हम योंगी को वापस लेकर आएंगे। क्या तुम उसे वापस लाने में मेरी मदद करोगे? मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं उससे सॉरी बोलूँगा, मैं उसे मना लूँगा, मैं उसे वापस लेकर आऊँ। आज के लिए बस इतना ही। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करो। प्लीज़ प्लीज़ यार, मुझे सपोर्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।